हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल उर्मी स्टिचिंग। इसमें हम नैरो प्लाजो पैंट की स्टिचिंग करेंगे। देखिए, ये हमारा पॉकेट है और ये हमारा जो पॉकेट हमने कट किया था वो है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, हमने एफ लिख के रखा है यहाँ पे, और ये हमारा बैक पार्ट है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये जो हमारा क्रॉच एरिया है, हमें इससे पहले सिलना है। फ्रंट और बैक दोनों में ही हमें सिलना है। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, 1/2 इंच पे निशान लेते हुए हमें सिलाई करनी है। तो मैं आपको इस दोनों को सिलाई करके बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सिल लिया है। देखिए, एक बार खोल के दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से ये आ गया है सिलने के बाद, और सेम मैंने बैक में भी सिलाई कर ली है। बैक का भी एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, इसमें भी मैंने 1/2 इंच लेते हुए क्रॉच एरिया को सिल लिया है, और ये दोनों हमारी सीधी साइड है और ये ऊपर वाली साइड उल्टी साइड है। सेम इसमें भी ये हमारी उल्टी साइड है और ये जो हमारी अंदर की पार्ट है वो सीधी साइड है। तो अब हम यहाँ पे पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट मैं अपनी राइट साइड में लगाऊंगी, बिकॉज जो हमने निशान लगाया था वो हमारा राइट साइड है, तो हम उसमें पॉकेट लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा 2 इंच हमने पहले लिया था एक्स्ट्रा बेल्ट के लिए, वो हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं निशान दिख रहा है, तो मैं स्केल की मदद से दोनों ही पार्ट में निशान लगा लूँगी 2-2 इंच का। तो मैंने दोनों ही पार्ट में 2-2 इंच का निशान लगा लिया। अब हमें पॉकेट का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा बेल्ट फोल्ड होगा तो 1/2 इंच जाएगा और 1/2 इंच हमारा जो पॉकेट का एरिया होगा वो जाएगा। और यहाँ पे मैं पॉकेट 6 इंच पे ले रही हूँ, और दोनों में ही हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ लेना है। तो अब जो हमने 1/2 इंच लिया है उसे मिला लेंगे। ठीक है, ये हमने मिला लिया। तो जो हमने अभी इस पे किया है, सेम हमें इस पॉकेट पे भी करना है। तो ये ऊपर की साइड जो है हम इस पे निशान लगाएंगे। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये खुला हुआ पार्ट जो है ये हमारे तरफ होना चाहिए, और ये बंद वाला साइड अपोजिट साइड में होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि हमने 3 इंच लिया था, तो उस तरीके से हम यहाँ पे ऊपर में निशान लगाएंगे। तो देखिए, या पहले हमने पैंट में 3 इंच लिया था, लेकिन इसमें हमें 1.5 इंच ही लेना है। 2.5 इंच नहीं, 1.5 इंच हमें लेना है। उसमें हमने 3 इंच लिया था, क्योंकि मैंने बताया है कि बेल्ट फोल्ड करने में जाएगा, इसलिए। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। डेढ़ इंच में भी अंदर की तरफ हम 1/2 इंच लेंगे, जैसे कि पैंट में लिया था। और यहाँ पे पॉकेट हम 6 इंच पे ले रहे, इसमें भी हम 1/2 इंच अंदर की तरफ ले लेंगे। तो जैसे कि मैंने दोनों तरफ 1/2 इंच ले लिया है, दोनों निशान को जोड़ लेंगे स्केल की मदद से। तो देखिए, ये पॉकेट का जो निशान लगाना था ये हो चुका है हमारा। ये हमारा ओपन साइड है, एक बार और दिखा देती हूँ, और ये उल्टी साइड है, अंदर वाली हमारी सीधी साइड है। तो ये जो हमारा पैंट था जिस पे हमने निशान लगाया था, सेम हमने वही निशान हमारा जो पॉकेट है उस पर भी लगाया। तो ये दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें एक दूसरे के ऊपर रखना है, पर इस तरीके से खोल लीजिएगा पॉकेट को। हमें एक हिस्सा ही रखना है। जो हमने निशान लगाया एकदम सेम उसके ऊपर हमें रख के तीनों साइड में हमें सिलाई चला लेनी है। तो मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने तीनों साइड में सिलाई चला ली है। तो अब हमें कट करना है। तो एकदम सिलाई पे कट नहीं करना, उसके हम 2 फुट साइड से हम कट करेंगे, जैसे कि मैं कट करी उस तरीके से। तो देखिए, मैंने दोनों साइड कट लगा लिया। अब जो ये कपड़ा है ऊपर की तरफ हम इस तरीके से रखेंगे, और इस पे नीचे राउंड करके सिलाई लगाएंगे।
ध्यान देना है, जो हमने नीचे की तरफ कट लगाई थी उससे 1 इंच हमें छोड़ देना है। ये देखिए, जो हमने कट लगाया था उससे 1 इंच हमें नीचे छोड़ के तब यहाँ पे राउंड करके सिलाई लगानी है। ध्यान दीजिएगा, जो 1 इंच हमें छोड़ना है जहाँ तक हमने कट लगाया है वहाँ तक। ये देखिए, इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। सिर्फ राउंड करके हमें सिलाई लगा लेनी है, पूरे में नहीं, जितना पे निशान लगाया है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। देखिए, 1/2 इंच करके मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, सिर्फ राउंड करके। तो अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये जो कोने वाला साइड है वहाँ से हम इसे सीधा करेंगे, पलट लेंगे। तो इसका जो कोना है वो हम अपने हाथ की मदद से अच्छे से निकाल लेंगे बाहर। देखिए, ये हो चुका है। अब हम इसे पलट देंगे पीछे की तरफ, जैसे कि मैंने पलटा। और हमने जो 2 एरिया साइड से कट करके रखा था वो दोनों हम बाहर निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से निकाल लेना है कपड़े को। तो देखिए, ये जो हमारा ऊपर का पार्ट आया है इस पर हमें सिलाई चलानी है एकदम नज़दीक से, पर ये अंदर का कपड़ा पे नहीं, सिर्फ ये ऊपर वाले कपड़े पे ही सिलाई चलानी है। तो मैं आपको सिलाई चला के दिखाती हूँ। तो देखिए, ये जो कपड़ा है, ये दोनों जो हमने साइड से निकाल के रखी है, ये साइड से जो हमने कट किया था वो है। और ये हमें साइड नीचे का कपड़े को साइड कर देना है और इस पर सिलाई चलानी है। ये साइड वाले कपड़े छोटे छोटे जो है उस पर हमें सिलाई नहीं चलानी, जो हमने पॉकेट बनाया है उसके ऊपर ही सिलाई चलानी है पूरी सीधे में। कपड़े को अच्छे से रखते हुए नीचे ध्यान दीजिएगा कि कोई कपड़ा दब ना रहा हो, और इसमें पूरे में हम सिलाई चला लेंगे, मिलाते हुए कपड़े को सीधा सिलाई चलाते रहेंगे। बस हमें इतनी ही सिलाई चलानी है, इस तरफ नहीं। तो ये जो हमारा पॉकेट का सिलाई था वो साइड में हमने चला लिया। तो देखिए, ये इस तरीके से हमारा पॉकेट जो है बन गया है। इसके अंदर हम हाथ घुसा सकते हैं। और ये हमारा पॉकेट हो चुका है। अब जो ये साइड में जो हमारा कपड़ा था इसके एकदम नज़दीक, पॉकेट के एकदम नज़दीक से हम सिलाई चलाएंगे। ध्यान दीजिए, पॉकेट के एकदम नज़दीक से सिलाई चलानी है, लेकिन पॉकेट दबना नहीं चाहिए। पॉकेट पे सिलाई ना चले, पर एकदम नज़दीक से हमें सिलाई चला लेनी है। पॉकेट के एकदम नज़दीक से सिलाई चलाने का भी एक रीज़न है। अगर आप दूर से सिलाई चलाओगे तो जब हम इसकी फिटिंग करेंगे तो पॉकेट का जो कपड़ा है वो साइड हो जाएगा, और नज़दीक से चलाने से एक आइडिया मिल जाता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सिलाई कर पाते हैं। इसलिए हम पॉकेट के एकदम नज़दीक से सिलाई चलाते हैं। तो देखिए, पॉकेट अब हमारा रेडी हो चुका है। तो ये जो हमारा पॉकेट था ये तो रेडी हो चुका है। अब हमें इसके ऊपर बैक साइड का जो कपड़ा था वो रखना है इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ हमारी सीधी साइड है, तो दोनों सीधी साइड एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए, और ये हमारी ऊपर वाली उल्टी साइड है। तो अब हमें दोनों तरफ इस तरीके से कपड़े को रख के सिलाई चलानी है। तो देखिए, जो हमने पहले इस पर सिलाई चलाया था उसके ऊपर ही हमें रख के सिलाई चलानी है। और ध्यान दीजिएगा कि हमारा पॉकेट जो है वो ना दबे, और दूसरे साइड में भी हमें इस तरीके से रख के सिलाई चलानी है। ध्यान दीजिएगा, जो ये राउंड एरिया है नीचे का वहाँ उसके अकॉर्डिंग हमें सिलाई चलानी है। ऊपर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से मिलाते हुए हम पूरे में सिलाई चला लेंगे। और बैक का पार्ट थोड़ा लूज़ है क्योंकि हमने ये बैक का साइड बड़ा लिया है। तो देखिए, ये हमारा जो दोनों तरफ हमने सिलाई चला ली है, और ये हमारा बैक का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो अब हम इस पे ऊपर में बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, ये जो कपड़ा है इस पे हमें पहले अंदर की तरफ 1/2 इंच लेके और जो निशान लगाया था उतना ही लेके इस पे सिलाई चला लेनी है। मैं आपको एक बार इस कपड़े को उल्टे करके अच्छे से बता देती हूँ। तो ये हमने उल्टा कर लिया है कपड़े को। अब मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। देखिए, ये हमारा जो सीधा साइड है और ये उल्टा साइड, तो हमें उल्टे की तरफ 1/2 इंच को पहले फोल्ड करना है, और उसके बाद जो हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमें उसे फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगाना है। और ये जो ऊपर में हमारा पॉकेट का पार्ट है वो दब जाना चाहिए। और ये देखिए, सेंटर से हमें दोनों तरफ 1.5 इंच छोड़नी है। पूरे में हमें सिलाई लगानी है, लेकिन सेंटर की तरफ 1.5 इंच छोड़नी थी। तो देखिए, ये सिलाई लगा के मैंने
दिखा रही हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ दिया है और पॉकेट को भी अंदर की तरफ दबा दिया है। और ये हमारा बैक साइड है, बैक साइड बड़ा होगा इसलिए हमें सेंटर में दोनों साइड से प्लीट्स दे देनी है एक एक इस तरीके से। और ये हो चुका है। तो अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाने के लिए आपका जो वेस्ट का माप था उससे हमें 3 इंच माइनस करके इलास्टिक लगानी है। तो मेरा यहाँ पे 32 था तो मैंने यहाँ पे 29 इंच इलास्टिक लिया है और इसे लगा लिया है। देखिए मैंने यहाँ पे इलास्टिक को लगा भी लिया है। तो ये दोनों देखिए हमारा खुला हुआ पार्ट है, इलास्टिक का दोनों साइड का खुला हुआ मुंह जो है इसे हमें सिलाई करनी है। तो एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई करेंगे। तो किस तरीके से सिलाई करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से हमें रख लेना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ही इलास्टिक को साथ में ऊपर रखने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप कम रखेंगे तो वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक के ऊपर एक सिलाई चला लेनी है और फिर ½ इंच छोड़ के हमें वापस से सिलाई चला लेनी है सेंटर में। देखिए हमने यहाँ पे भी सिलाई चल रही है। अब जो ये हमारा खुला हुआ मुंह है एक तरफ उसे भी हमें सिलाई चला के बंद कर लेनी है। तो ये हमने सिलाई चला ली है। ये जो हमारा इलास्टिक है ये पूरा सिक्योर हो गया है। अभी ये अभी नहीं खुलेगा। अभी से हमें ध्यान देते हुए खींचते हुए हमारी जो ये मुँह खुली हुई है इस पर भी सिलाई चला लेनी है। ध्यान दीजिएगा कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना चले, हमें सिर्फ कपड़े के ऊपर ही सिलाई चलानी है। तो ये हमारा जो इलास्टिक था वो तो लग चुका है। तो अब हमें इलास्टिक के ऊपर सिलाई चला इस तरीके से कपड़े को खींचते हुए अब इसके ऊपर हम इस पर सिलाई चलाएंगे। कपड़े को टाइट करके खींचते हुए हमें सिलाई चलानी है। तो मैं यहाँ पे 2 सिलाई चलाऊंगी इलास्टिक के ऊपर इस तरीके से कपड़े को खींचते हुए दोनों ही तरफ। तो देखिए ये देखिए हमारा जो इलास्टिक था वो लग चुका है। और अब हमें यहाँ पे जो हमारा नीचे का पार्ट है उससे सिलाई करना है। तो देखिए नीचे का पार्ट बड़ा है पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको दोनों मुँह को पकड़ते हुए सिलाई चला लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई चला भी ली है। अब हमें नीचे की पार्ट को सिलाई करनी है। तो जैसे कि हमने पहले किया था ½ इंच लेते हुए उसके बाद हमें सिलाई लगानी है। तो मैं आपको सिलाई करके बताती हूँ। तो देखिए ये जो हमारा कपड़ा है इसे मैंने बराबर से थोड़ा कट कर लिया, एक्स्ट्रा था। उसके बाद इस तरीके से ½ इंच लेते हुए पूरी गोलाई देते हुए हम सिलाई करेंगे। ध्यान दीजिए कि अंदर में जो कपड़ा है वो ना दबे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मुझे फॉलो करनी हो, अगर आपको वीडियो के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछना हो तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा में फॉलो कर सकते हो। तो देखिए जैसे कि हम सिलाई कर रहे हैं इस तरीके से हमें पूरे में राउंड करते हुए सिलाई चला लेनी है। एक पैर का तो हमारा ये देखिए हो चुका है। अब हमें दूसरी साइड वाली को भी सिलाई करनी है। तो इसे भी हम इस तरीके से ½ इंच लेते हुए सिलाई लगाएंगे। ध्यान दीजिए कि अंदर में कोई कपड़ा दब ना रहा हो। तो ये हमने दोनों ही पैंट के पैरों में दोनों तरफ ½ इंच का सिलाई लगा लिया है। तो मैं आपको एक बार सीधे करके इसको दिखाती हूँ। तो देखिए ये इस तरीके का आया है। तो अब हमें यहाँ पे नीचे में खुले साइड वाली डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए ये हमारा जो क्रॉच एरिया है उस तरफ नहीं, जो हमारी ऑपोजिट साइड है वहाँ पे हमें बनानी होती है। तो इस तरीके से हमें कपड़े को उल्टा कर लेना है। और जो ये हमारा सिलाई वाला कपड़ा था
इसे हम ऊपर की तरफ कट लगा लेंगे और पहले आप बराबर कर लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए जहाँ जो मैं कट लगा रही है वो आपको ध्यान देना है कि सिलाई नहीं कट होना चाहिए, सिर्फ कपड़े को हमें थोड़ा सा कट कर लेना है। और ये जो हमारा कपड़ा है ये दोनों तरफ ही हमें कर लेना है। ये कपड़े को हमें दोनों तरफ रख लेना है, ये हमें करना ज़रूरी है, दोनों तरफ ही कपड़े को रखना है। और उसके बाद हम उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर हमें वी करके सिलाई लगाना है, वी बनाते हुए सिलाई लगाना है। और कपड़ा नीचे कोई दबना नहीं चाहिए और कपड़े को अच्छे से रखते हुए सिलाई लगानी है। तो ये हमने भी करके इस पर सिलाई लगा ली है, तो इसको हमें कट करना है। तो ध्यान दीजिएगा हमें कट सेंटर में जो हमारा सिलाई का ये है, देखिए ये जो हमने सिलाई की थी उस पर ही हमें कट लगाना है, और जो हमने अभी सिलाई की है वी करके उस पर नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कट लगा लिया है। तो अब इसे हम पलटेंगे, ये जो कोने वाला हिस्सा है इससे हमें पलटना है। तो इसे बाहर करते हुए किसी की मदद से आप इस कोने को निकाल लीजिएगा अच्छे से, और सेम दूसरे साइड में भी ऐसे करते हुए हमें इसे उल्टा कर लेना है। तो देखिए ये जो डिज़ाइन था नीचे पैरों पे ये हो चुका है हमारा। इसे हमें आयरन करते हुए अच्छे से बैठा लेना है। तो आप अगर चाहो तो इस पर सिलाई लगा सकते हो या फिर वो हेम कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।